और मैं पंकज कुमार आनंद, आप देख रहे हैं BPS 24 न्यूज़। हम आपको ले चलते हैं कि पहले जो वीडियो बनाए थे BPSC एग्ज़ाम को लेकर, जो सीटेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी हुए थे जिसको BPSC के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद वो योग टीचर बनेंगे, उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। लेकिन उसी पर मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर एक शैलेंद्र कुमार जो सीटेट क्वालिफाई हुए हैं और उस दिन गुस्साए हुए थे, और उनकी नाराज़गी दूर हुई है कि नहीं हुई है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फिर शैलेंद्र कुमार के पास। जी शैलेंद्र जी, आप उस दिन BPSC को लेकर के एग्ज़ाम के बारे में जो मैं आपसे क्वेश्चन किया था, उसमें आप बहुत गुस्साए नज़र में आ रहे थे, भड़के हुए नज़र आ रहे थे। क्या गुस्सा जाहिर करने का क्या रीज़न है? मतलब BPSC पर हम गुस्साए हुए थे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। BPSC पर हम नहीं गुस्साए हुए थे, हम गुस्साए हुए थे सरकार की व्यवस्था पर। आप ध्यान से वो वीडियो देखिएगा। हम BPSC हमने कहा था जे ये सरकार की सोची समझी चाल है। अच्छा। टीचर बहाल नहीं करना। वो क्या हुआ, एक बात आपको बताते हैं। चचा भतीजा मिले, पार्टी किए। चचा भतीजा मिले, पार्टी किए। तो ये चचा और भतीजा कौन है? अरे पूरा बिहार जानता है भाई, आप नहीं, आप हमसे बुलवा रहे हैं। चचा भतीजा कौन है? बिहार से बाहर भी पूछ लीजिएगा। चचा भतीजा हाँ, यानी फेमस है चचा भतीजा। हाँ एकदम। अच्छा। तो पार्टी हुआ तो भतीजा कहा, ए चचा, चचा तनी पलटा ना। अच्छा। तो चचा पलटे तो फिर कहे जो हाँ बोला भतीजा, तो कहे देखिए जो चुनाव लड़ने के दरमियान में हमने तो 10 लाख नौकरी, इतना लाख रोजगार देने का तो भोंक चुके हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दे कैसे। हाँ। तो चचा कहे भाग बुड़बक, इसलिए ना तुमको सब नमी फेल कहता है। अच्छा। बैल बुद्धि कहता है। अरे हम ऐसा कभी बोले? इतना दिन से जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार। हाँ, कभी ऐसा बोले? बुझने नहीं आता है तुमको। अच्छा, मेरे निकट आए हो तो समाधान तो मिल ही जाएगा, रास्ता निकल ही जाएगा। तो वो क्या कहे, जो देखो ऐसा करते हैं, ये बिहार है। बिहार में अगर कहोगे 5 लाख नौकरी देंगे तो लगभग 5 करोड़ तैयार रहता है उसके लिए। हाँ, एकदम तैयार रहता है। तो ऐसा करते हैं जो एक एग्जाम ले लेते हैं फिर से। अच्छा। BPSC के द्वारा तो कितना पास करेगा? पास करेगा नहीं, तुम्हारा कहा हुआ भी रह जाएगा। जो हमने तो रोजगार नौकरी दी, जो क्वालिफाई हुए वो लिए, तो तुम्हारा बात रह जाएगा। तो वो एक सोची समझी एक प्लानिंग थी। बाकी हम तो BPSC या स्टेट के ऊपर गुस्साए ही नहीं, ये प्लानिंग थी। और मैंने उसमें भी कह दिया ये सरकार की सोची समझी चाल है कि अभी नहीं लेना है, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लेना आसान नहीं है। इतने की बहाली नहीं ली जा सकती है। बाकी बच गए हम लोग जो तैयारी करके परीक्षा पर परीक्षा देते रहते हैं और फिर वही मुंह ताकते रहते हैं जो आज बहाली हो, कल बहाली हो। हाँ, उस दिन भी आपसे चर्चा हो रही थी, उसमें बताया आपने कि एक टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए B.Ed का इंटर्न एग्ज़ाम निकाले, फिर B.Ed 2 साल पढ़ाई किए, फिर टीचर सीटेट का एग्ज़ाम देकर के आए। अब सरकार कह रही है कि BPSC का भी एग्ज़ाम लेंगे। यानी एक टीचर, यानी एक नौकरी बिहार में पाने के लिए 5 एग्ज़ाम लेना कहाँ तक की है? नहीं, ये सही है। अच्छा। ये इस पर हम नहीं बोलेंगे जो ये गलत है। शिक्षकों को योग्य होना चाहिए, क्योंकि जो भी पदाधिकारी हैं या उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो समझते हैं जो आज हम इतने अयोग्य इसलिए हैं कि मैंने अयोग्य शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, अभी तक जो बिहार में से बने हैं पदाधिकारी, योग्य पदाधिकारी नहीं बने? कहाँ से बनेंगे? जब योग्य शिक्षक ही नहीं थे तो पढ़ाया कौन, योग्यता कौन दिया? अच्छा। कहाँ से बनेंगे वो? तो वो समझ रहे हैं जो कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी मेरे जैसा अयोग्य न बने। मैंने शिक्षा मंत्री का
एक दिन मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने एक मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस यानी बाइट ले रहा था, उन्होंने बता रहा था कि शिक्षक योग शिक्षक के लिए हमने बीपीएससी में एग्ज़ाम लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब शिक्षा मंत्री जो बने हुए हैं अभी खुद योग नहीं होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि योग शिक्षक की बहाली करने के लिए जा रहे थे, इससे पहले तो शिक्षक की बहाली है नहीं योग। तो कहाँ से योग्य शिक्षक नहीं है तो वो योग्य कहाँ से हो? तो वो खुद योग नहीं है, शिक्षा मंत्री खुद योग नहीं है। नहीं, वो खुद बता रहे हैं जो योग्य शिक्षक जरूरी है। बिहार की आज जो ये दुर्दशा है वो शिक्षा व्यवस्था में जो ये कमी है वो शिक्षकों के कारण कमी है। जबकि मेरा कहना है आप बीपीएससी चाहे जो भी एग्ज़ाम ले लीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है और नहीं सुधरेगी। आप क्या लगता है कि अगर ये अभी अगर बीपीएससी के माध्यम से अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो योग टीचर बन पाएंगे, ये सुधर जाएगी बिहार में? सुधर जाएगी? योग्य टीचर तो अभी भी हैं, अब अपवाद में 2-4 को हटा लीजिए। योग्य शिक्षक तो अभी भी है, योग्य सरकार होना जरूरी है। जब तक सरकार योग्य नहीं होगी, वह शिक्षा नीति ठीक से नहीं लागू करेगी, तब तक कुछ भी कर ले, कहीं किसी भी संस्था से एग्ज़ाम दिलवा ले, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पर और सरकार पर हमेशा क्वेश्चन खड़ा होता है कि शिक्षा व्यवस्था भी बहुत दयनीय हो चुका है, बिहार की सरकार भी दयनीय हो चुकी है। अब देखिए, हम तो ये नहीं जानते हैं कि कौन लोग नौवीं फेल हैं या पास हैं। वो लोग हमारे लिए प्लान तैयार करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है नौवीं फेल हैं। तो वो लोग हम लोगों को नियम बना के देते हैं और हम लोग उस नियम का पालन करके योग्यता अपने अंदर में बढ़ाते हैं। तो फिर जब नियम बनाने वाले या शासन करने वाले अयोग्य होंगे, उस राज्य में कभी विकास नहीं हो सकता है, उस राज्य में शिक्षा की यही दुर्दशा रहेगी। तो हमें लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था अगर बनी रही हमेशा, तो शिक्षा व्यवस्था भी तो सुधर नहीं सकता है। हमने तो पहले ही कह दिया कि ये बिहार है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाकी रह गई जो बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या बिहार के जो भी युवा हैं, वो किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिहार का युवा तो हमेशा चैलेंज को स्वीकार करता है, कोई भी एग्ज़ाम ले ले वो तैयार है। लेकिन फिर हम पहले बोल चुके हैं, ये लेगी एक समय सीमा के साथ, तब तो इसको तो अब नियमावली बता दिया गया, अब उसमें संशोधन किया जाएगा, संशोधन करते हुए टाइम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब चुनावी मुद्दा है, वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें सीटेट में क्वालिफाइड जो शिक्षक हैं वो पास अगर कर जाते हैं और वो योग टीचर बन करके अगर आते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्या आपको लगता है नेताओं की बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने जाएगी? सरकारी स्कूल में? आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। हम तो कहते हैं क्या, जो जितने योग्य शिक्षक हैं वो तो सरकारी स्कूल में हैं, फिर सरकार क्यों नहीं भेज रही है अपने बच्चे को? या जो भी उच्च तबके के लोग हैं वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं, जबकि वही सरकारी स्कूल के टीचर अगर अलग पढ़ाना शुरू कर दे तो उनके यहाँ बच्चा पहुँचता। तो ये कमी किसकी है? ये सरकार की व्यवस्था की कमी है। और जब तक ये व्यवस्था की कमी रहेगी तब तक कोई भी एग्ज़ाम करा ले, शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। क्या लगता है कि पहले व्यवस्था को सुधारना जरूरी है या एग्ज़ाम बीपीएससी जरूरी है? जब तक व्यवस्था आप नहीं सुधारिएगा तो एग्ज़ाम तो व्यवस्था पर ही आधारित होता है। टीचर जाएगा, क्या पता वो टीचर बीपीएससी पास करके हम जाएं, आप जाएं या कोई और जाए, वो नहीं पढ़ाएं या पढ़ाएं। अभी जनगणना में लगा दिया गया, वोट में लगा दिया जाता है, ये काम करो वो काम करो, ये सब प्रक्रिया सरकार के द्वारा चलाई जाती है और शिक्षकों पर डाला जाता है, उस पर बोझ दिया जाता है, तो वो ठीक से पढ़ा कैसे पाएंगे? और
एक जांच कमेटी, हम कहते हैं ब्लॉक स्तर पर एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए जो प्रत्येक विद्यालय का फीडबैक समय समय पर लेते रहे। व्यवस्था सुधरेगी, धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन ऐसे जो आप 10 एग्ज़ाम भी ले लीजिएगा तो नहीं सुधरेगी। इतने बड़े अधिकारी जो बीपीएससी से जाते हैं, क्या वो सब पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करते हैं? कौन नहीं करने देता है उनको काम? सरकार की व्यवस्था उनको काम नहीं करने देता है, एकदम नहीं करने देता है। हम दुखी नहीं हैं, बीपीएससी लागू हो गया इससे हम दुखी नहीं हैं, हम दुखी हैं सरकार की व्यवस्था से दुखी हैं। देखिए, ये थे शैलेंद्र कुमार जो सरकार की व्यवस्था से बहुत ही नाराज़ हैं और इनका कहना है कि जब तक व्यवस्था नहीं सुधर सकती है तो कितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं ले लिया जाए, तब तक क्यों नहीं ले लिया जाए, तब भी ये व्यवस्था नहीं, जब तक व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। अगला वीडियो के लिए आप बने हुए रहिए। जय हिंद, जय भारत।